अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस अम्ब्रेला फ़्रॉक की तमाम कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे, फुल ट्यूटोरियल करेंगे। बगैर वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं। ये है फैब्रिक और जो कि तकरीबन 1.5 मीटर था। अम्ब्रेला फ़्रॉक के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये इस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा फैला लिया। और इसका बेस्ट तरीका अम्ब्रेला का ये, इस कॉर्नर को लेकर इस तरीके से आपने टर्न करना है। जब इस तरीके से ये टर्न हो जाए तो दोबारा जो कॉर्नर बने उसको दोबारा से पकड़ते हुए आप इस तरीके से मिला लें। अब ये हमारे पास एक तरीके से तिकोना कपड़ा मिल जाएगा। एक ये करीब से भी मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये कोना हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस तरीके से आप ये यहाँ से हम कटिंग करेंगे। मैंने इसकी कटिंग अलग-अलग की थी, आप एक साथ चारों पीसेस कर सकते हैं। मेरा ये फैब्रिक बिल्कुल सादे में आ रहा था, वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी नहीं आ रही थी तो इसलिए, लेकिन मेजरमेंट इसकी यही है। अब मैं अपनी बेटी की कमर का नाप ले रही हूँ। मेरी बेटी की कमर का नाप 12 था। टोटल सिलाई का एक हक रखने के बाद 14 हो गया। 14 को फोल्ड करके 7 इंचेस यहाँ पर है, तो हमने इस तरीके से करके 7 इंचेस का मार्क कर लिया यहाँ पे। ये इस तरीके से ही है। जब ये 7 इंचेस हो गया तो ऊपर से हमने देखा कितना है। ऊपर से हमारा आ रहा था 9 इंचेस। अब हम ऊपर से कॉर्नर पे रखते रहेंगे और आगे हम बढ़ाते रहेंगे। ये एक गोल दायरे का निशान आ जाएगा। अब नीचे से जो मेरी बेटी की घेरे की लेंथ थी वो थी टोटल 14 इंचेस। ये मैंने यहाँ से रखा, 14 इंचेस हो गया। ये इस पर मैंने एक मार्क लगा लिया। अब अगर मैं यहीं से 14 इंचेस मार्क करती तो वो बिल्कुल एक्यूरेट राउंड नहीं बनता। ऊपर 9 इंचेस था, नीचे 14 था, तो ये टोटल 23 इंचेस हो गया। अब हम ऊपर से इस तरीके से करके ऊपर रखते जाएंगे नोक पर, और इस तरीके से हम यहाँ पे नीचे मार्क करते जाएंगे। इसी तरीके से ये राउंड करके हम एक ये मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये मार्क करके ये मैंने कटिंग कर लिया। ये फ्रंट और बैक ये दोनों के दोनों हमारे पास घेर आ गया। ये अम्ब्रेला है। इसका ये होता है जितना आपके पास कपड़ा घेर का होगा, यानी अरस बड़ा होगा, उतना अच्छा घेर निकलेगा। अब यहाँ पे मैं अपर पार्ट जो है वो कर रही हूँ कटिंग, और ये चौड़ाई थी और ये लंबाई है। लंबाई 13 इंचेस थी और चौड़ाई भी थी। इस तरीके से मैंने इसको डबल फोल्ड किया। अब मैं अपर पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। ये 5.5 इंचेस मैंने जो है वो शोल्डर हैं, फिर ये आर्म होल है 5.5 इंचेस। इस तरीके से करके यहाँ पे आप राउंड निशान लगाते हैं। आपको पता ही है ये हाफ इंचेस ऊपर जाता है। फिर 2 इंचेस मैंने जो है वो नेक का मार्क किया और इसको राउंड में कर लिया इस तरीके से। इसकी तो नॉर्मल कटिंग है, इसको भी राउंड में कर लेंगे। वेस्ट जो होती है वो 7.5 तक की होती है, 4 से 5 साल की बेबी की। आपके बच्चों की जो अकॉर्डिंग है आप वो रख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से करके ये कटिंग कर लिया पूरा का पूरा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। आप लोग स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कुछ समझ ना आता हो। जहाँ कुछ समझ ना आए आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये हमें भी पता चले कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है। और इस तरीके से करके ये मैंने अपर पार्ट जो है ये कटिंग कर लिया है। इसका फ्रंट हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है। जो शोल्डर्स होते हैं, आर्म होल होते हैं, इस तरीके से करके ये अगेन ये मैंने हाफ इंचेस का जो है वो फ्रंट साइड इस तरीके से करके स्टिचिंग कर लिया। और नेक की भी डेप्थ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा करनी होती है, तो मैंने तकरीबन हाफ इंचेस ही की है, क्योंकि मुझे ज़रा बड़े गले अच्छे नहीं लगते बेबीज़ पे वो लटकते हुए। और हम बटन टेक लगा लेते हैं या जिप वगैरह लगा लेते हैं। और ये देखेंगे फ़्रॉक की यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं आस्तीनों की तरफ। और ये है आस्तीनों की ये 4 फोल्ड है। लंबाई इसकी 12 इंचेस है। मेरी बेटी की टोटल जो फ़्रॉक की स्लीव्स की लेंथ थी वो तकरीबन 16 इंचेस थी। तो इस तरीके से करके ये मैंने इसकी आर्म होल की कटिंग कर ली। थोड़ी फ्रंट पार्ट थोड़ा सा हाफ इंचेस ज़्यादा होता है तो वो मैंने कटिंग कर लिया। और ये इस तरीके से करके बिल्कुल फ्रंट पे भी नीट कर लें, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी कटिंग होगी उतनी अच्छी स्टिचिंग भी होती है। अगर कटिंग या आपकी मेजरमेंट सही नहीं होगी तो फिर स्टिचिंग में प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे जो फ्रंट स्लीव्स का जो घेरा है वो भी मैंने जो है वो फ्रॉक स्टाइल में ही जो अम्ब्रेला थी उसी स्टाइल पे रखा था। ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ 11 इंचेस है, तो मैंने यहाँ पे 3 इंचेस तकरीबन करनी है। ये देखें ये मैंने
डबल फ़ोल्ड कर लिया इस तरीके से करके, और ये मैंने ये 4 फ़ोल्ड है। अब मैंने यहाँ पे मेजर करके देखा कि मेरी बेटी की जो वो थी कितनी आ रही है। इस तरीके से करके 3 इंचेस थी, मैंने 3 इंचेस पे यहाँ पे मार्क कर लिया इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ से मुझे 3.5 इंचेस जो है वो मैं आगे मार्क करती रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 1/2 इंच हमें सिलाई का भी हक चाहिए होता है। इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे ये मार्क कर लिया। ये एक सर्कल ये गले हमें मिल जाता है। अम्ब्रेला स्टाइल आगे जो है मैं स्लीव्स में लगाऊंगी इस तरीके से करके। ये मैंने यहाँ पे ये कटिंग कर लिया, ये देखेंगे इस तरीके से करके ये यहाँ पे लगेगा। ये हमारी फ़्रॉक की कटिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। अच्छा, स्टिचिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये लेस ले ली थी और ये डोरी थी, उसके बाद ये मिरर थे, आजकल बड़े ट्रेंडिंग में हैं, ये आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये तमाम मटेरियल था जो कि इस पर यूज़ होना था, और ये गला इसका कंप्लीट है। अगर आपको देखना है कि गला किस तरीके से स्टिच किया है तो इसकी फुल वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है। मैं आई बटन्स पर लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। पीछे मैंने ज़िप अटैच की थी इस तरीके से करके। उसके बाद मैंने ये घेरा अटैच किया है यहाँ पे, जस्ट बग़ैर चुनों का होता है। अम्ब्रेला फ़्रॉक स्टाइल है यही कि चुनें वगैरह नहीं आती हैं। ये इस तरीके से करके ये यहाँ पर ये अटैच कर दिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है बिगनर्स को तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये नीचे दामन पे मैंने इस तरीके से करके लेसेस अटैच कर दी थी, इसी तरीके से मैंने स्लीव्स पे अटैच की। वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी तेज़ कर दी है ताकि छोटी वीडियो बने, ज़्यादा लेंथी ना हो। उसके बाद मैंने ये घेरा यहाँ पे अटैच किया, ये स्लीव्स इस तरीके से। उसके बाद ये मैंने स्लीव्स अटैच किए हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से करके अटैच करनी थी। ये फ़्रॉक तकरीबन कंप्लीट है, ये देखें ये इस तरीके से। अच्छा, स्लीव्स में मैंने थोड़ी चुनें डाली थी, कुप्पा स्टाइल ऊपर से थी, नीचे फ़्रॉक स्टाइल ये था। ये देखें ये पूरा का पूरा मिरर अटैच किए थे। ये जो गैप था इसके अंदर भी मैंने मिरर अटैच करने थे, लेकिन वो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, हैवी लग रहा था। ये है फुल लुक। बहुत इजी वे में कटिंग पे मेरा ज़ोर था, कटिंग बहुत इजी वे में सिखाई गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।